अशोक उस दुकान पर खड़ी हुई जो महिला थी जो अपना नाम उमा बता रही थी, उनसे सारा सच बताता है कि मेरा छोटा भाई है जिसका जन्म दिसंबर 1983 में हुआ है और जैसे ही वो 1.5 साल का हुआ तब से वो अपना नाम सुरेश बताता है और अपनी पत्नी का नाम उमा, और उसी की सच्चाई जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या आप मेरे साथ मेरे भाई से मिलने चलेंगी? अब आप जरा सोचिए कि उस महिला के ऊपर क्या बीती होगी जिसके पति की लगभग 5 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी हो और 5 साल बाद उसे अचानक ये पता चले कि एक 5 साल का टीटू उसे अपनी पत्नी और उसके बच्चों को अपना बेटा बता रहा हो। ये चीज उमा को पूरी तरीके से हिला के रख देती है, लेकिन उमा इस पूरी बात की सच्चाई को जानने के लिए अपने सास ससुर और अपने दोनों बेटों के साथ अशोक के गांव बाढ़ गांव आती है। जैसे ही उमा अपने सास ससुर और अपने दोनों बेटों के साथ टीटू के घर पहुंचती है, टीटू दौड़ते हुए कहता है कि मेरे माता पिता आ गए और दौड़ के जाकर उनके गले लग जाता है। उमा के बगल खड़े उनके दोनों बेटों को 5 साल का टीटू बिल्कुल एक पिता की तरह लाड प्यार कर रहा था और सबसे आखिरी में टीटू उमा को देखकर बिल्कुल एक यंग मेल की तरह शर्मा रहा था और उमा को इशारा करते हुए अपने पास बैठने को कहता है। ये सब चीजें देखकर उमा पूरी तरीके से इमोशनल हो चुकी थी। फिर ये डिसाइड हुआ कि टीटू को अब आगरा ले जाया जाएगा और देखा जाएगा क्या टीटू वहाँ पर सभी चीजों को पहचानता है। वो सब मिलके एक प्लान बनाते हैं और टीटू को एक कार में बिठाकर आगरा ले जाते हैं। टीटू आगरा जाता है और जैसे ही टीटू उस रेडियो शॉप के सामने से गुजरता है, वो कहता है कार यहीं रोको, आगे कहाँ लेके जा रहे हो, यहीं तो अपनी शॉप है। और टीटू दौड़ते हुए शॉप में ऐसे जाता है जैसे एक मालिक जा रहा हो। वो जाकर उस दुकान के काउंटर पर बैठ जाता है और उस दुकान में जो नया हुआ था उसको भी वो बताता है कि ये सब चीजें नई कराई गई हैं। सुरेश के भाई जो थे वो टीटू को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और टीटू कुछ ऐसी बातें कहता है जो सिर्फ उमा और सुरेश को पता। ये सब चीजें देखकर लोग सच मान चुके थे कि सुरेश का पुनर्जन्म टीटू के रूप में हुआ है। और जब ये पूरा केस मीडिया के सामने आता है, पेपर के फ्रंट पेज पर पूरी न्यूज छपती है, तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता थे वो भारत आकर शोध करते हैं और टीटू अपने मृत्यु के पीछे के कारणों को बताता है कि मैं कार से जा रहा था, 2 लोग आते हैं, मेरे सर में गोली मार देते हैं। और ये बात सच थी कि जो सुरेश थे उनकी मृत्यु गोली लगने से ही हुई थी। वो कार से ही घर वापस आ रहे थे, तभी उन पर किसी ने गोली से हमला किया था। मेरे ऊपर जब ये लोग गोली मार रहे थे तो मैंने उनका चेहरा देख लिया था। टीटू के ही बयान पर पुलिस उनको अरेस्ट करती है। जब कड़ाई से उनसे पूछताछ होती है तो वो बता भी देते हैं कि हाँ, मैंने ही सुरेश को गोली मारा था। अब ये सब चीजें काफी थी ये मानने के लिए कि सुरेश का पुनर्जन्म टीटू के रूप में हुआ है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि जो टीटू है वो इस वक्त कहाँ है? क्या वो सुरेश के परिवार वालों के साथ है या फिर टीटू का जिस गाँव में जन्म दोबारा हुआ था वहाँ पे है? तो ये डिसाइड होता है कि जो टीटू के असली माँ बाप हैं अभी वो उन्हीं के पास रहेगा। सुरेश की यादें टीटू के अंदर है, तो अगर टीटू को सुरेश के माता पिता अपने पास ले जाते तो टीटू के असली माँ बाप के साथ नाइंसाफी होती। इसीलिए टीटू अपने घर में है, वो वहीं पर रह के पढ़ाई करता है और आज टीटू उर्फ तोरन सिंह एक प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं। वो समय समय पर आगरा उमा और अपने माता पिता से मिलने भी जाते हैं। उनको आज भी सुरेश और अपनी पत्नी बच्चों की सभी बातें याद हैं, लेकिन उन यादों के साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर आगे बढ़ चुके हैं। बाकी अगर आप भी कोई ऐसी पुनर्जन्म की कहानी जानते हो तो प्लीज आप मुझे DM कर वो कहानी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।